हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप में इंटरेस्टेड और क्यों है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप में इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट गाइस। लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप में इंटरेस्टेड और क्यों है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? वी हैव फैमिली, दैन वी हैव इट्स एस्केपिंग एंड वी हैव इट्स अपॉलॉजी। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया या फिर अवॉइड किया हुआ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया हुआ है। ये खुद आपसे मूव ऑन किए हैं, इन्होंने खुद एस्केप किया है इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। एंड राइट नाउ ये इंसान इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ फैमिली बनाने में, बिकॉज ये इंसान अपने किए की आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। रियली वांट टू से टू यू सॉरी, यस, और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। इंटरेस्टेड है ये इंसान कि आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, आपसे माफ़ी मांगें, आप इनको माफ़ करो एंड देन ये आपके साथ एक फर्टैलिटी का कनेक्शन बनाएं। लाइक दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो इस इंसान के साथ, जिन्होंने आपसे शादी करने के बाद आपको छोड़ा है और अब वो आप भी दोबारा इंटरेस्टेड हैं आपके साथ दोबारा की फैमिली बनाने के लिए, क्योंकि माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू रिटर्न इन योर लाइफ बैक। वी हैव ट्विन फ्लेम। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गाइस, यस। एंड ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी इनको आपके लिए महसूस हो रहा है। अगेन यहाँ पे एक फैमिली की एनर्जी आ रही है। या तो ऑलरेडी ये पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ऑलरेडी यू गाइस हैव अ फैमिली विद देम। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल हो, एंड इस इंसान ने स्कैप किया इस कनेक्शन से, यस, खुद छोड़ा है आपको और आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान इंटरेस्टेड है दोबारा से आपकी लाइफ में आने के लिए, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने के लिए और आपके साथ फैमिली बनाने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक स्पार्क है इस इंसान को आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम का आपका कनेक्शन है एंड आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो। जैसे ये चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आना, इंटरेस्टेड हैं, वैसे ही आप भी चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल में इंटरेस्ट है कि रिश्ता आपका बन जाए या किसी तरह से ये आपके साथ फैमिली बना लें। यस, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी इंटरेस्टेड हो इनमें और ये भी इंटरेस्टेड है आप में। वी हैव ट्रैप्ड एंड वी हैव इट्स अ पॉसिबिलिटीज़। कुछ लोग तो यहाँ पे भी समझ नहीं आ रही उनको करें क्या, बिकॉज उनको लगता है वो हेल्पलेस हैं, किसी चीज़ में स्टक हो सकते हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे एक और एनर्जी भी आ रही है कि ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है किसी के साथ। जिसके साथ मैरिड है वहाँ पे ये स्टक हैं, ये बंधे हुए हैं वहाँ पे ऐसे कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि वहाँ से निकलें ये कैसे, क्योंकि ज़बरदस्ती का ये कोई रिश्ता हो सकता है जो ये भी चला रहे हैं। चलाना नहीं चाहते लेकिन चलाना पड़ रहा है। यस, और कहीं ना कहीं ये इंसान रिस्क लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आप लोगों की तरफ आने का विद अ फ्री स्पिरिट। बिकॉज किसी तरह का अगर रिश्ता ऑलरेडी इनका है किसी और के साथ, अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या किसी तरह से किसी के साथ कोई कमिटेड थे या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, चाहे वो फैमिली उन्होंने रिश्ता करवाया या इस इंसान ने खुद किया, तो ये भी वहाँ पे ना बहुत अपने आप को एक स्टक सा फील करते हैं। इनको लगता है कि ये खुश नहीं है, या फिर ये मेल फीमेल जो भी जेंडर है, या खुश नहीं है, या फिर ये वहाँ पे एक कंपल्शन की तरह से रिश्ता निभा रहे हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन इनको खुश भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पे इनसे जो है ना वो रहा जा रहा है। तो वो पॉसिबिलिटी का वेट कर रहे हैं किसी तरह से कि बन जाए ऐसी जिससे दोबारा से आपके साथ चीज़ें इनकी स्टार्ट हो पाएँ और दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आने का इनका मौका मिल जाए, क्योंकि ये आपके साथ बनाना चाहते हैं कनेक्शन। माफ़ी मांगनी है इनको आपसे, बिकॉज ये जहाँ पे भी है ना, ये वहाँ पे अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इनको लगता है ज़बरदस्ती इनको वहाँ पे रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती इनको रिश्ता वहाँ पे निभाने पे मजबूर किया जा रहा है, या फिर ये निभा रहे हैं तो मुश्किल से निभा रहे हैं। यस, वी हैव शैलो। इस टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में टोटली एम्प्टी फील कर रहे हैं। यस, बहुत बोर हैं अपनी लाइफ में
एंड आपको अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं। दोबारा ये इंसान आपको ट्रस्ट दिलवाना चाह रहे हैं अपने पे कि ये इंसान आपके लिए सीरियस हैं, आपके साथ लॉयल हैं, बिकॉज़ आपको छोड़ने का इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है। एंड कुछ लोग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आपसे ब्रेकअप करने के बाद, आपको स्केप कर देने के बाद, आपको अवॉइड करने के बाद, आपको ब्लॉक कर देने के बाद। तो ये जो दुख तकलीफ़ है इसे निकलना चाहते हैं। यस, दिस पर्सन इज़ द वन गाइस जो कि दोबारा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको अपने ऊपर दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करवा सकें, बिकॉज़ ये इंसान इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरह से आपका ट्रस्ट दोबारा से ये पर्सन जीत सके, आप इन पे दोबारा से ट्रस्ट कर सको। इसीलिए अपनी लॉयल्टी आपको शो करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करके, जो भी आपके लिए इस टाइम ये इंसान महसूस करें, बिकॉज़ इनकी लाइफ बहुत बोर चल रही है। ये अपने आप को एक तरह से बहुत स्टक अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं कि जैसे इनको किसी ने ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के रखा हुआ है। यस, होता है ना ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ चिपका लेना, आप रहना नहीं चाहते वहाँ पे लेकिन आपको ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन इनके साथ दिख रही है, किसी तरह चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्टेड हैं, चाहते हैं ये वहाँ से निकलना, बट इनको बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है वहाँ पे रिश्ता निभाने के लिए या उस कनेक्शन को चलाने के लिए। अदरवाइज़ ये टोटली जो है वो अपने आप को एक तरह से बाउंड फील कर रहे हैं। यस, चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल चल रही हैं इनकी लाइफ में। फ्रीडम चाहता है ये इंसान, वहाँ से अपने आप को फ्री करके ये आपके साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड है और अपनी लॉयल्टी अब आपको प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दुख तकलीफ़ है आपको छोड़ने की, इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी डिप्रेसिव है। दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड कि किसी तरह से वापस आ जाएं आपकी लाइफ में। एक और कार्ड देखते हैं, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। ब्रोकन, यस, सिंस ये इंसान जो भी है इसने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ ब्रेकअप किया, या एंड इस टाइम ये इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरह से आपकी लाइफ में वापस आएँ। एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लिंगी हो रहे हैं विद इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है एंड इट्स इन्फिनिटी सिंबल। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आपसे कनेक्ट हैं, आपके साथ अटैच और फील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी कोई भी है तो उससे निकलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड हैं। कुछ लोग तो इवन कि इतना इंटरेस्टेड हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको जाने, आप चले तो गए हो बल्कि ये खुद छोड़ के गए हैं आपको, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि दिस पर्सन रियली वांट टू होल्ड यू टाइटली। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और इस कनेक्शन को खुद डिस्ट्रॉय किया है, और अब ये खुद शैटर्ड की एनर्जी में, एक दिल इनका अपना टूटा हुआ है, तो अपना दिल जोड़ने के लिए दोबारा से ये आप में इंटरेस्टेड हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, माफ़ी मांग के हर चीज़ को फिक्स करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ आपका इन्फ्लुएंस इनकी कहीं ना कहीं लाइफ में भी है बहुत ज़्यादा। और स्पेशली अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो ये पर्सन को अब आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इन पर आ रहा है, लाइक ये रह ही नहीं पा रहे हैं आपके बिना। यस, बहुत तकलीफ़ में है ये इंसान और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है कोई एक्साइटमेंट। ये एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए, कोई ना कोई न्यूज़ मिलने वाली है आपको इनकी तरफ से, कोई ये टाइम मैनेज करके आने वाले हैं आपकी तरफ, बिकॉज ये इंसान इंटरेस्टेड है किसी तरह से आपके साथ इनकी लाइफ का एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाए, या करीब आना चाहता है ये इंसान, आप इंटरेस्टेड हैं आपके साथ क्लिंगी होने के लिए। दे रियली वांट टू हग यू, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप पे एक टाइटली होल्ड ऑन करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते अब दोबारा से आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक करके, बिकॉज इनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और आप अटैच भी होना चाहते हैं आपके साथ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव द मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग यू गाइस बाय द वे। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये इंसान आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर चुका है या फिर किसी तरह से इस चांस को मिस कर चुके हैं, तो उस चीज़ का पछतावा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। एक पर्सन का डिप्रेशन मुझे दिख रहा है बहुत 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 ज़्यादा विद द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज इनको आपने जैसे प्यार किया ना, आपने जो अपनी रोमांटिक साइड शो किया, आपने इस इंसान को हमेशा इनका ख्याल किया है, इनकी लव किया है, इनको केयर किया है, इनकी वो चीज़ें इस इंसान को बहुत याद आ रही है और इनको लग रहा है कि ये इस इंसान को उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता जा रहा है विद टाइम, जो इन्होंने आपको छोड़ के जो भी डिसीजन लिया ना उस चीज़ का रिग्रेट बढ़ता जा रहा है इस इंसान का। लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, बहुत डिससेटिस्फाई है ये अपनी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही है, एंड ऑल्सो दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड अपसेट।
तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान किसी तरह से कि आपके बीच में चीज़ें ऑब्वियसली ठीक हो जाएं, बिकॉज इस पर्सन का इंटरेस्ट यही है कि आपकी तरफ कोई एक्शन लें और आपको किसी तरह से कुछ ऐसा करें कि आप मैनिपुलेशन में आ जाओ, बट इन अ पॉजिटिव वे मैनिपुलेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जो पॉजिटिवली चीज़ों को करना चाह रहा है, बट साथ चीज़ें पॉजिटिव कार्ड की आ रही हैं तो मैं आपको पॉजिटिव भी बताऊँगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती तो मैं आपको नेगेटिव बताती, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक ऐसा बन के आ रहा है कार्ड्स का। तो ये आपको एक मैनिपुलेट करना चाहते हैं इन अ गुड वे, आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होने के लिए। तो इंटरेस्टेड ये इंसान यही है कि किसी तरह से दोबारा से आप इनके लिए इमोशनल हो जाओ। जैसे आप इनको पहले प्यार करते थे, जैसे आपने इनको पहले अपना लव शो किया, केयर शो की, वही चीज़ें अभी ये दोबारा आपकी तरफ से चाहते हैं और उसी लिए ही किसी तरह से मैनिपुलेट करके आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को ठीक करने में। यस, बिकॉज इनकी लाइफ में डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट ये आप पे बैठे हुए हैं। इनका इंटरेस्ट, इनका फोकस आपके ऊपर है। जिस चीज़ का रिग्रेट है इनको, पास्ट का जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया, तो आपकी तरफ आने में ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है इनको। आपको खोने के बाद इनको पछतावा हो रहा है, और जब पछतावा होता है तो फिर दुख तकलीफ़ क्या है, फिर उस चीज़ की भी रियलाइजेशन सी हो रही है, तो फिर वो परेशानी हो रही है इस इंसान को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेंशन है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को। आपके बीच का जो भी कोई कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से टेंशन में है, क्योंकि लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई इंटरफेरेंस आपके बीच में रहा है कुछ लोगों का। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। यस, दोबारा से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज ये अपनी इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में टेंशन वाली चल रही हैं। आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके या फिर आपको रिजेक्ट करके इनका रिग्रेट जो है वो विद टाइम बढ़ता जा रहा है। इस रिग्रेट से ये इंसान बाहर आना चाहते हैं। यस, ये पर्सन के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, एरोगेंस है इस पर्सन में, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज इनको आपके साथ बहुत अटैचमेंट है विद द डेविल। ऑब्सेस्ड हो रहा है ये इंसान, पोजेस्ड हो रहा है आपसे। इस पर्सन को फिज़िकली डेफिनेटली एक तरह से आपके साथ कनेक्ट होने की ना एक अंदर से फील आ रही है। ये कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन आपसे, बिकॉज इस पर्सन का फोकस आप पे है, चाहे आपको पता या नहीं पता, बट ये इनका फोकस है आप पे। नंबर 15, 6, 5, 4, 1, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 15 आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 6 की एनर्जी भी है यहाँ पे। कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, विर्गो, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। अटैच बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपसे, बाय द वे। आप चाहे इनके ऊपर आपका इंटरेस्ट इनमें है या नहीं है, बट इनका स्टिल आप में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ ही है। इस पर्सन की नज़र आप पे है, बट आपके बीच में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी रही है, नेगेटिविटी रही है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इस इंसान ने अपने ईगो की वजह से ये चीज़ें आपके बीच की ख़राब की हैं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द डेविल, दोनों कार्ड जो हैं वो ईगो के हैं। तो ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आपके बीच में चीज़ें कुछ ख़राब भी हुई हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट बने हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पछतावे में है। इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ एक्शन ले लें, आपकी तरफ वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। या वी हैव 6 ऑफ कप्स। याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए रिकॉन्साइल करना चाहते हैं और फिक्स करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को, बिकॉज आगे आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। एंड फाइनली सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंटरेस्टेड हैं आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करने में, अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करने में। और इस इंसान को जो है ना वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगे और इनको सेकंड चांस तभी मिल सकता है और दोबारा से आपके बीच में वही रिलेशनशिप रोमांटिक बन सकता है जो पास्ट में कहीं ना कहीं रहा था। यस, सो फाइनली सारी सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लगता है कि इनको किस्मत इनका तभी साथ देगी जब ये खुद भी किसी तरह से कोई एक्शन लेने के लिए कुछ अपनी एफर्ट भी डालेंगे, बिकॉज आप सब कुछ डेस्टिनी पे नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ों में आपको खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है। यस, तो इनका इस टाइम विश और सपना यही है कि इस तरह से आपके साथ चीज़ें फिक्स हो जाएं, क्योंकि इंटरेस्टेड ही इसी चीज़ में है कि आपके साथ एक इनको सेकंड चांस चाहिए। दे रियली वांट टू मेक दीज थिंग्स अमेंड्स,
यस ये चाहते हैं कि चीज़ें फ़िक्स हो जाएं, अमेंडिंग की एक एनर्जी है, फ़िक्स हो जाए सब कुछ और दोबारा से एक इमोशनल कनेक्शन बन जाए जैसा पहले कभी था। यस तो फाइनली सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए इनको लगता है इनको डिसीजन लेना है, और ख़ुद जब डिसीजन लेंगे, खुद कुछ एफर्ट करेंगे, तभी जाके चीज़ें आपके बीच की फ़िक्स हो पाएंगी। बिकॉज इस टाइम ये इंटरेस्टेड आपके साथ दोबारा से एक सेकंड चांस के लिए हैं कि आप सेकंड चांस दो इनको, ये अपॉलॉजी करें और आपकी ज़िंदगी में वापस आके दोबारा आपके साथ जो है वो करीब आने का इनको मौका मिल सके, रोमांस का, लव का, एक इंटीमेट कनेक्शन का, वो चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। सो 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 एंड 10 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी भी है। 11 नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड 11 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। सो स्टार्स हैं यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड सेगिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी विर्गो की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।